नौगछिया के नारायणपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की 3 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रितिका, नव्या और एक अन्य छात्रा को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद नारायणपुर पीएचसी में प्राथमिक इलाज दिया गया। फिर उन्हें भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम छात्राओं का इलाज कर रही है, लेकिन अब तक उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि स्कूल से अचानक फोन आया कि बच्चों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जबकि तबीयत पहले ठीक थी। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल की शिक्षिका से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और संभावित लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। सोनी बच्ची का नाम नव्या भारती। कहाँ स्कूल, किस स्कूल में थी? जेएनवी नवोदय विद्यालय नगरपाड़ा। नगरपाड़ा में क्या हुआ, क्या सूचना मिली आपको? तबीयत खराब, सांस में प्रॉब्लम हो रही है उसको। कई बच्ची का तबीयत बिगड़ा है? 3 आई थी। आज 3 आई है। पहले भी सूचना मिली थी कि इस तरह? नहीं, ऐसा पहले से बीमार भी थी बच्ची? नहीं। कुछ अचानक क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है? स्कूल में लापरवाही है ये क्या? कुछ स्कूल में दिक्कत है क्या? नहीं, स्कूल में तो दिक्कत नहीं है। फोन करके बताती थी कुछ? नहीं, वो सब के बारे में नहीं बताया। कल भी बात हमको हुई थी। ठीक थी। हाँ, एक बार हमको आज 12 बजे की सूचना मिली है। पीटी मैम बोली फोन करके कि बच्ची का तबीयत खराब हो गया है। तो 2 भर्ती है अभी, एक को ले गया है। हाँ, अभी हम एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं। आप मायागंज हॉस्पिटल आ सकते हैं तो आइए। 3 बच्ची की तबीयत खराब थी, वो ठीक हो गई तो चली गई। हाँ। क्या नाम है बच्ची का? नव्या भारती। किस क्लास में? 8 में जी। आपका नाम? सोनी देवी। कहाँ घर? धर्मनाथपुर। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा बालू टोला में दिन दहाड़े 26 वर्षीय मोनी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी प्रकाश मंडल लंबे समय से महिला पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर गुस्से में आकर उसने गोली चला दी। बताया गया कि आरोपी अक्सर महिला को परेशान करता था और मोबाइल नंबर मांगता था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है। परिजनों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की थी और हथियार भी छीन लिया, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। नंबर मांगे छे, हम कोन नंबर देबै, कोन नंबर हमरा देबै? ओटा हमें छलिए, बस कहिए तो घर जा, तो घर जा। घर नंबर केकरा से मांगे? बगल ओकरे से मांगे है। केकरा से? राती पुतवा से नहीं, दिन के कहे रे। पुतवा से नहीं जाने छै। राती नहीं मांगे रहा। रात के मांगे। पुतवा की नाम छिए? मोनी देवी। अच्छा, तब की होले घटना? तो कका हमरा कोन नंबर में देबै, कोन नंबर देबै? आ कत बस बगलिया के बस गोली मारी देलकै। दुकान में बैठलो है, खड़ा छै। हां, दुकान चल रहा। हां, दुकान चला रहे। हां, पुतहु की रोजगार करे रे? दुकान। हां। क्या बजे घटना छै? 8 बजे। तो ओकरा कहे रहे कि ऐसे डरै छो, तो कहलकै ना हमरा डरबै की, हम की करना छै, ककरो डरबै? बस हुन्ने से हमस नहीं आबै रहिए चला, बस एठना ठाड़िए भेलै, बस एना कुंटल बस सारा गोली दैए देलकै। हमस नहीं अइठा रहिए। विवाद कथी लग गेलै? विवाद तो कहलकै हमरा से नंबर मांगे रह, हमें नहीं दिलिए नंबर। हमरा गरागरी करे रहे और घिचातेरी करे लगले। गलत संबंध मांगे रहे, की कहे रहे सब चीज। के रे भागे वाला, मारे वाला? प्रकाश मंडल। ना हुआ कि इसके साथ कल रात में कुछ झिकाझोरी गलत संबंध बनाना चाहता था वो। कौन? प्रकाश मंडल। वही जो कांड किया? हाँ, वही जो यहीं बगले में है। और रात में वो हुआ, सुबह में फिर 8 बजे करीब 7 बजे से यहाँ बकवास करना शुरू कर दिया। बोलने के बाद फिर 3 नट लेकर के वो घूम रहा था। तो घूमते घूमते फिर बकवास हुआ। उसके बाद 8 बज के कुछ मिनट में उसको गोली मार दिया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है मोनी देवी। उम्र कितना है? उम्र करीब 26 बरस के लगभग। पति का नाम? स्वर्गीय जितेंद्र राम। और उसके बाद वो जब गोली मार के भागा उधर, तब दौड़ के हम जा करके उसको भर पंजा पकड़ करके 3 नट छीन लिए हैं। छीन करके हम अभी बड़ा बाबू को हम दिए हैं। और उसके बाद गुलो मंडल ने हमको जो पकड़े थे छोड़ा करके भगवा दिया।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की गई थी, जिसका समापन सैंडिस कंपाउंड में साफ सफाई के साथ संपन्न हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सूर चौधरी, नगर आयुक्त, मेयर सहित वार्ड पार्षद और नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा सैंडिस कंपाउंड की सफाई की गई और लोगों को साफ सफाई से रहने का आह्वान किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा भी सैंडिस कंपाउंड में सफाई की गई। ओ सृष्टि से पहले जे रहे भेटाइल बाटे जे हर कण कण में समाइल, सत्यम शिवम उहे हमें सुंदरतम, हरदम बोला शिव बम 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 बम, बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम। श्रावणी मेला के 21वें दिन दिल्ली के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम से कांवड़ यात्रा शुरू की। उन्होंने बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पैदल यात्रा करते हुए देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 30 साल बाद कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से वे सुपरस्टार और सांसद बने, अब देश के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग करते हुए इसके लिए प्रयास का भी वादा किया। भाई वीरेंद्र और सचिव के वायरल वीडियो पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की और कहा कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के लिए भी बाबा से प्रार्थना करेंगे। सत्यम शिवम है हमें सुंदरतम, हरदम बोला शिव बम 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 बम, हरदम बोला शिव बम 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 बम। पूरा कर दे बाबा, पहली तो कामना यही है। दूसरी कामना है हमारा बिहार और आगे बढ़े, बिहार की ओर ऊंची छलांग हो, देश और मजबूत हो, जल्दी विकसित हो। हम सबको और हमारे जो परिवार, जो हमारा देश परिवार है वो सुखी रहे, खुश रहे, सब आत्मनिर्भर हो, इसी प्रार्थना के साथ जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी भी और भी मजबूत हो, हमारी देश की सेना मजबूत हो, ये भी हमारा प्रार्थना है। बिहार और भी आगे। जय श्री राम। श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला को एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना भैया रुकिए ना, पूछ लीजिए। अजगैबीनाथ धाम को पर्यटन के रूप में और श्रावणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुछ प्रयास आप लोगों की तरफ से? आज जब मैं 30 साल बाद, मैं 95 में लास्ट गया था जल लेके, जब 30 साल बाद जब मैं जा रहा हूँ तो हमारे कान में कई ऐसी 2-4 संस्थाओं से हमारी मीटिंग भी हुई, इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, अजगैबीनाथ धाम ही नाम हो सुल्तानगंज की जगह पे। तो ये सब हमने आज बहुत तन्मयता से सुना है, मन में निश्चय किया है और अगले हफ्ते संसद में इन बातों को रखूंगा भी, इनको यथाशीघ्र कर दिया जाए। ये हमारे बिहार के अगले 5 वर्ष का एक एजेंडा हो। अगली बार जब आप आएंगे तो क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा श्रद्धालुओं? मुझे लगता है कि ये जो 2 मांगे हैं, राष्ट्रीय मेला और अजगैबीनाथ धाम नाम, इसके साथ साथ जो अभी मैंने महसूस किया 6-7-8 किलोमीटर जो थोड़ा सा जल उठाने वालों के लिए बचा हुआ है, जो अभी थोड़ा पैरों में चुभ रहा है, मैं आते आते हुए मैंने महसूस किया। आगे का रास्ता बहुत अच्छा किया गया है, मगर ये 5-7 किलोमीटर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं अगले बार तक के लिए प्रभु से निश्चय करें। बिहार में चुनाव है, वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, क्या कामना कीजिएगा भोलेनाथ से? अरे हम तो यही कामना करेंगे हमारी फिर से बिहार में सरकार बने हमारी। 17 से 25 जुलाई तक चली बेल्ट्रॉन कंपनी के डाटा ऑपरेटरों की हड़ताल का असर भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में साफ तौर पर देखने को मिला। इस दौरान कार्यालय में कई काम पेंडिंग हो गए, विशेषकर नए वाहनों की पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ गई। इससे आम लोगों के साथ साथ गाड़ियों के डीलरों और मालिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब राहत की बात है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है और डाटा ऑपरेटर अपने कार्यस्थल पर लौट आए हैं। इसके बाद डीटीओ कार्यालय में फिर से चहल पहल शुरू हो गई और कार्यों में तेजी देखी जा रही है।
है। इसी विषय पर जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने टीवी अंग प्रदेश से खास बातचीत में बताया कि 1 सप्ताह के भीतर सभी लंबित पंजीयन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी गंभीरता से लंबित मामलों का निष्पादन कर रही है और कार्यालय की कार्यप्रणाली को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही डीटीओ ने आम नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और संयम बनाए रखने की अपील भी की। अभी हड़ताल समाप्त हो गया है और हड़ताल के कारण चूंकि बहुत कम दिन ही हड़ताल चला, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी नहीं हुआ। फिर भी कुछ लंबित, चूंकि अब सारा चीज़ ऑनलाइन सिस्टम से होता है, ऑपरेटर के माध्यम से ही होता है, तो जो कुछ भी था कुछ लंबित रहा। रजिस्ट्रेशन लंबित हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लंबित हुआ, परमिट इशू लंबित हुआ, लेकिन अब सब बहुत तेज़ी से हम लोग इसको कर रहे हैं और जैसे हड़ताल समाप्त हुआ सब लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 दिन में सब कुछ फिर से पेंडिंग समाप्त, जो बैकलॉग था वो सब समाप्त हो जाएगा। तो आम वाहन चालकों से क्या अपील करेंगे सर? आम वाहन चालक से तो मेरी यही अपील है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ओवर स्पीडिंग न करें गाड़ी को, जो भी सीट बेल्ट हेलमेट जो प्रॉपर है वो भी लगा करके चलें, क्योंकि सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। अगर जीवन है तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। तो खतरा है, ये भी एक मान के चलिए कि खतरा है, जी लाइफ का डेंजर इसके कारण है, तो उससे हमको बचाव करना है। जितना बचेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे और जितने लंबी आयु जिएंगे, जितना लंबी आयु जिएंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतना काम करेंगे। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में लगातार नई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। 125 यूनिट तक बिजली माफी, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य कई विकास योजनाओं के साथ आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। हालांकि आशा कार्यकर्ता इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 2022 में हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने 2500 रुपए मानदेय के साथ अलग से प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था, जो अब तक नहीं जोड़ा गया है। इसी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और वे अब फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं। एकदम नहीं खुश हैं, एकदम खुश नहीं है। वो लास्ट में जो है आशा को झुनझुना हाथ में थमा दिए हैं और वो समझ रहे हैं जो झुनझुना थमाने के बाद हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कितनों कुछ अब वो कर ले, लेकिन उनको वोट देने वाली आशा दीदी, एक भी आशा दीदी नहीं है।
आगे जो है उनको हटाएंगे गद्दी से। वैसा नेता नहीं चाहिए। जिस पर हम लोग को समझौता हुआ था वो चीज क्यों नहीं अमल किए? लिखित समझौता हुआ था, वो मुख्यमंत्री थे, उनको बात से मुकरना नहीं चाहिए था। 1500 में वो समझौता किए थे। 1000 भी दे करके और मानदेय शब्द हम लोग को जोड़ देते और सब आशा ताली बजाते और सब आशा उनको वोट देते। लेकिन उन्हें आशा को जो है बेवकूफ बना दिए हैं। अंतिम कैबिनेट में, सब कैबिनेट में हम लोग न्यूज देखने के लिए एकदम तत्पर रहते थे जो कि कहीं आशा का क्या घोषणा होता है। लेकिन अंतिम दिन वो घोषणा किए हैं पारितोषिक शब्द में पैसा बढ़ा के। वो पारितोषिक शब्द क्या भीख दे रहे हैं आशा को? सब विभाग में पैसा बढ़ा दिए, पैसा एकदम बंदर बांट कर दिए। लेकिन आशा जो जमीन काम करती है, जो स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है, बिना आशा का एक भी काम नहीं होता है। जो काम आशा को नहीं करना चाहिए, आशा हेल्थ विभाग के लिए बहाली हुई है। लेकिन आज स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है, सर्वे घर घर, वो भी आशा को थोप दिया गया। आयुष्मान कार्ड वो भी आशा को थोप दिया गया। अभी बीएलओ के साथ आशा को जो है वोटर ID कार्ड का जो है प्रपत्र जो भरना पड़ रहा था उसमें भी आशा को थोप दिया। आशा को बंधुआ मजदूर नीतीश कुमार समझ रहे हैं और अब लास्ट में वो झुनझुना हाथ में थमा दिए। वो झुनझुना बजाने वाली आशा नहीं है। आप कुछ कर दीजिए। पारितोषिक शब्द में आप पैसा बढ़ाए हैं, आप 10,000 पैसा पारितोषिक शब्द में बढ़ा दीजिए। लेकिन आशा आपको इस बार गद्दी देने के लिए नहीं जा रही है। हम लोग 2000 से खुश नहीं हैं। जैसे आदमी दिन भर मजदूरी करता है, 500 रुपया मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है? 2,000 से क्या होता है? 2000 तो सब्जी खरीदने जाएंगे, 5000 लेकर के बाजार तो झोला नहीं भरेगा। 3000 सरकार दे रहे हैं। पहले 1000 मिलेगा, 3000 मिलते हैं। खुश नहीं हो? खुश इससे नहीं है हम लोग। जितना हम लोग से कम करवाते हैं उतना मजदूरी नहीं देते हैं। खुश है, थोड़ा ही खुश है, मगर जिस तरह से हम लोग से काम किया जा रहा है उस तरह से हम लोग को मानदेय नहीं दे रहा है। 2000 बढ़ाया, 2000 बढ़ाने से क्या होगा? आजकल महंगाई का जमाना है, सब्जी ही 30 रुपया केजी मिलता है। झींगा हो कि झिंगली हो, प्याज 40 रुपया है। तो महंगाई के जमाने में हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? जब चाहे तब हम लोग के लिए काम के लिए बोलता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ, स्वच्छता साथी करो, ये करो वो करो, हर चीज में कम, मगर उस अनुसार से हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। उस हिसाब से तो खूब खुश नहीं है हम सब। वाजिब मिलना चाहिए, कम से कम हम सबको 10,000 मिलना चाहिए। जिस हिसाब से हम सब काम करते हैं, सरकार हम सबको जो दे रही है, सब काम में आशा करेगी, कम उस अनुसार से मजदूरी दीजिएगा ना। इसीलिए हम सब खुश नहीं है इससे। नहीं, 3000 मिल रहा है। 3000 से भी खुश नहीं है। किसी से पूछिएगा, अगर जो मजदूरी करता है 3000 से उसका क्या होता है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित लेखा शाखा में झारखंड के RCU के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार झा और TMBU के वित्त पदाधिकारी ब्रजकिशोर प्रसाद के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई की स्थिति बन गई, जिसे SSB कॉलेज के प्रोफेसर मिहिर मोहन मिश्र ने बीच में आकर शांत कराया। प्रोफेसर झा पूर्व में TMBU के प्रोफेसर रह चुके हैं। वो अपने पूर्व सहकर्मी प्रोफेसर शंकर प्रसाद मिश्र के अर्न लीव और बीमा भुगतान से जुड़े मामले में लेखा शाखा पहुंचे थे। उनका आरोप है कि गंभीर रूप से बीमार प्रोफेसर मिश्र को भुगतान नहीं मिल रहा है और FO ने इस पर गलत बयानबाजी की है। वहीं FO ब्रजकिशोर प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि प्रोफेसर झा ने उन पर बिना कारण आरोप लगाए और गाली गलौज की। मामले के दौरान लेखा शाखा में बड़ी संख्या में कर्मचारी जुट गए थे। हालांकि समय रहते विवाद शांत करा दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और माहौल को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। हमारा काम देखने वाले आप नहीं हैं। आप नहीं देख सकते हैं मेरा काम। नहीं देख सकते। 1 2 3 साल से आप पैसा नहीं देख सकते। लीव का मरना सन आदमी का पैसा आप नहीं केस करा दीजिए। तक यहाँ का स्टाफ हो और आप 1 साल के हैं, आप कर्मचारी हैं, आप कर्मचारी
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित गंगटी मोहल्ले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 2 ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी अनिल कुमार और निरंजन कुमार कोट पैंट पहनकर मोहल्ले में घूम कर छात्र छात्राओं से कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फी वसूल रहा था। बाद में इन्हें ऑफिस बुलाकर 19,000 की अतिरिक्त मांग की जाती थी। जाँच में मामला फर्जी निकला, जिसके बाद दोनों युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये कई दिन से हमारे समाज में घूम रहे थे, जो कि हम लोग इनको 1 बार 2 बार पूछे भी, भाई क्या चीज़ के लिए तुम लोग घूम रहे हो? तो बोला कि क्वालिफिकेशन के लिए जो हम लोग ट्रेनर बच्चा का वो जो है ना ट्रेनिंग कंप्यूटर का बिजनेस से रिलेटेड जो है हम लोग ट्रेनिंग कई प्रकार का होता है, हम लोग उसमें देते हैं। तो हम लोग सर नज़र का वो कर दिए कि चलो भाई ऐसा बात है, तो अगर हमारा समाज में आ रहा है तो कहीं कहीं भला ही होगा हमारा समाज का। लेकिन सर एक लड़का हमारा ही भाई था, एक बैगना था, वो शिकार हो गया इनका। 100 रुपया पहले बोला कि निःशुल्क है, फिर फॉर्म बोला कि 100 रुपया, जैसे आप भरिएगा फॉर्म तो 100 रुपया लगेगा। फिर सर काउंसलिंग के लिए हमको बुलाया गया यहाँ डॉक्टर वसुंधरा लाल जो मेयर अभी है, उन्हीं का सामने रूम में उसका सेंटर खुला हुआ है। वहाँ पे ये लोग जब वहाँ गए तो पता चला कि इन लोगों को ये फ्रॉड है। अब ये जो है अब अलग अलग बोलने लगा कि 1200 रुपये आपको ड्रेस के लिए लगेगा, किताब के लिए लगेगा, तो फलना के लिए लगेगा, 19,000 रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। टोटल मिला जुला करके 19,000 रुपया का इन्होंने बिल बताया। तो हम लोग को जो भी वहाँ गया था काउंसलिंग के लिए, उनको पता चला कि ये कहीं कहीं ठग है। उनका छानबीन किया गया। इससे पहले भीकनपुर में इसका वहाँ पे था सेंटर, ब्रांच था, और वहाँ से हम लोग ही वहाँ का कार्यकर्ता जो हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से है, वहाँ पर के जो हम लोग का कार्यकर्ता था, वहाँ से इन लोगों को भगाया गया, खाली करवाया गया। तो फिर यहाँ पर खोल दिया गया। अभी सेंटर क्या कर रहा है, अभी डांट बाट, फिर आपका गौरा चिकी, ये फिर अलग अलग क्षेत्र में ये लोग घूम रहे हैं। अभी ये लोग के शिकार होने का कितने आदमी हो गए हैं? यहाँ पे अभी 3 लोग शिकार हुए थे, जिसके कारण से हमको आया जानकारी में, संज्ञान में आया, तो हम लोग संज्ञान में लिए। उसके बाद यहाँ पर पकड़ाया गया। आज क्या करने आए थे ये लोग आए थे कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हैं, पैसा जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि ये है वो है 900। यहाँ से एक लड़की हमारी भतीजी जो है, फुलो कुमारी नाम है, वो गए थे। अब 100 रुपया उनसे एडवांस में लिए थे, जो कि अभी इनको जब बोलने लगे तो ये बोला कि भैया हमसे गलती हो गया और हम 100 रुपया भी पैसा हम दे रहे हैं। अभी रिटर्न भी करने लगा है पैसा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार यादव है। क्या करते हैं आप? समाज सेवी हूँ, बजरंग दल विश्व हिंदू। मतलब हम लोग आए हुए थे IT सेक्टर से, जो विद्यार्थी मैट्रिक पास इंटर पास किया हुआ है ना, तो वैसे सब स्टूडेंट को स्किल का पढ़ाई, टैलेंट का पढ़ाई, प्लस में कंप्यूटर बेसिक से हाई लेवल तक हमारे सेंटर पे पढ़ाई दिया जाता है। तो जिनको लेकर के सीट खाली हुआ था, तो हम लोग आए हुए थे ऐसे मतलब सर्वे में, ठीक है। तो स्टूडेंट से यहाँ पे मिले, अब भैया से मिले तो बोला कि मेरे घर में है स्टूडेंट। उनको सारा चीज़ बताया गया, उनको सारा चीज़ हम बता दिए कंप्यूटर से रिलेटेड। उन्होंने समझा बूझा अपने से, उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिलअप करके दिए हमको। आप NGO के थ्रू काम करते हैं क्या? नहीं, हम मतलब क्या नाम है कंपनी का? रिकनेक्ट लाइफ केयर LTD, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जा करके वहाँ पे काउंसलिंग में उसको बुलाया गया। फॉर्म जब उसका ऑनलाइन हुआ, 100 रुपया उसका चार्ज लगा था ऑनलाइन का, उसके बाद कटा। उसके बाद वहाँ पे काउंसलिंग में उनका काउंसलिंग में तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। उसके बाद घुर के आ गया, बोला कि हमको 100 रुपया चार्ज चाहिए, हमको नहीं करना है। उसके बाद उसका पेमेंट रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हम इसका जो हुआ था अभी तो ये लोग बता रहे हैं कि आपको पकड़े हुए हैं। हम लोग आए हुए थे वेरिफिकेशन में, एक स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन। कितने के साथ आपने फ्रॉड किया है? फ्रॉड हम क्या करते हैं? अच्छा, इनसे ये पूछिए जो काउंसलिंग के लिए आया है, टेम्पलेट वगैरह है, पूछिए तो मतलब आपकी आईडी क्या है? आपकी आईडी क्या है? आईडी प्रूफ होगा ना? कुछ है खाली मतलब मौखिक से मेरे पास जो है प्रोजेक्टर है, वो दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट ये मेरा बगल में अलीगंज में मेरा सेंटर है भैया। सेंटर है, क्या नाम हुआ ये? मतलब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। अनिल कुमार। इनका
बरारी पुल घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने में जीवन जागृति सोसाइटी की अहम भूमिका रही है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बीते 5 वर्षों से जहां पहले हर महीने 3-4 मौतें होती थी, वहीं इस वर्ष अब तक केवल 4 मौतें दर्ज की गई है और 200 से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। इस बदलाव के लिए गंगा पुल घाट समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र को साल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डॉक्टर सिंह ने स्थानीय गोताखोरों मुकेश मल्लाह को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आर्थिक मदद से घाट किनारे दुकान खुलवाया, जिससे वे हर समय मौजूद रह सके। साथ ही बचाव दल को ट्यूब, रस्सी और हर सफल बचाव पर आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया गया। कार्यक्रम में 11 सदस्यीय बचाव दल के सदस्यों को घड़ी देकर सम्मानित किया गया, ताकि वे हर सेकंड की कीमत समझे और समय पर लोगों की जान बचा सके। मौके पर घाट समिति अध्यक्ष नवीन सिंह कुशवाहा, मंच संचालक राज सिंह, धन्यवाद ज्ञापनकर्ता काशीनाथ सिंह और जीवन जागृति के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आज बरारी पुल घाट विकास समिति के तरफ से हम लोगों को बुलाया गया कि आप लगातार 5 साल से यहाँ गंगा में डूबने से बचाव का काम करते हैं। हम लोग आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया और काफी खुशी हुई कि इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को सम्मानित हम लोग को कर रहे हैं। लगातार हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग डूबने से बचाव करते हैं, सड़क दुर्घटना पर बचाव करते हैं, आग लगने से बचाव करते हैं। पहले यहाँ हकीकत था कि हर महीने 3-4 लोगों की डूबकर मौत होती थी और जब तक SDRF की टीम आती थी तब तक वो लाश बन चुका होता था। लेकिन इसी बीच मैंने प्रयोग किया और पहले तो ट्यूब, रस्सी दुकान में रखना शुरू किया किसी भी गुमटी में कि आप फेंक के बचा लीजिएगा, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ के लोकल जो मुकेश हवलदार है उसको समझाया। इस तरह से जो लोग आते हैं नहाने, पुण्य कमाने आते हैं और उसके घर में रोना धोना हो जाता है, ये बहुत दुखद है। आप लोग एक टीम बना के हमारे पास से मिलिए और हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ मरने से मरे ही नहीं। डूबने की घटना को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसको बचा लेने का हम लोग संकल्प लें। और इसमें मुकेश हवलदार को हमने कुछ आर्थिक मदद किया, दुकान खुलवाया। अब वो लगभग दुकान में रहता है और उसकी टीम सजग रहती है। 8-10 लोगों, 11 लोगों का टीम है और सब गंगा घाट के आसपास ही यहाँ रोजी रोटी सबका है। जैसे ही देखता है कि कोई दुखद घटना हो रहा है, कोई डूब रहा है, पुल से छलांग लगाता है। कई बुजुर्ग तो डूबने के लिए यहाँ आते हैं दूर दूर से, सुसाइड के रूप में, उसको भी ये लोग पहचान लेते हैं और बचा लेते हैं। तो साल में अब 5 साल में सिर्फ 4 मौतें इस घाट में हुई है और डूबने की घटना तो सैकड़ों हुई है, लेकिन सबको बचा लिया गया है। ये हमारे लिए भी गर्व बात है, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये जो बचाव मित्र हैं, मुकेश हवलदार और उनकी टीम और नवीन जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, काशीकांत जी, इन लोगों के सहयोग से, मनोबल से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं और हम लोग ये बटेश्वर स्थान से लेके मुंगेर तक कर रहे हैं। लेकिन जो सफलता यहाँ मिल रही है उतनी सफलता दूसरी जगह नहीं मिल रही है। इन लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप लोग इस तरह से लोगों को बचा रहे हैं। उनके दिल की आवाज आपको, कभी कभी छोटी पहल जो है ना, बहुतों की जिंदगी के, अगर हमने एक ही आदमी को बचाया, उसकी जिंदगी को तो हम एक नया जिंदगी दे दिए। यही सोच करके जीवन जागृति 2016 में इसका निर्माण हुआ था और धीरे धीरे कारवां चलता गया और ये एक मेला का रूप ले लिया है। इसी क्रम में डॉक्टर अजय सर हमको बोले, सत्येंद्र जी ऐसे ऐसे करना है। हम कहे सर आपके पीछे हम एकदम बिल्कुल तैयार हैं। और उस दिन से आज तक हम लोग हमेशा कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव काम, रोड बचाव काम, आग लगने से, सर्पदंश, ये गंगा का, ये गंगा घाट तो सुसाइड पॉइंट बन गया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय महलदार जी के सहयोग से उन्होंने एक जो टीम गठित किया, जीवन जागृति को एक नया आयाम दे दिया। बहुत बढ़िया लगा। डॉक्टर साहब जब से मिले हम लोग को, आज 5 साल से हम लोग बचाव मित्र हैं, बचाते रहे हैं और 28 तारीख को भी बचाए हैं एक लड़की को। डॉक्टर साहब जब से मिले हम लोग को तब से सम्मानित भी करता है, जो भी होता है पैसा कौड़ी भी देता है। कितना सहयोग मिलता है? 5-10 हजार डॉक्टर साहब दे देता है, जब भी बचाते हैं दे देता है। सम्मानित कम हुआ कि ज्यादा? बहुत कम हुआ। तो पहले क्या होता था? पहले तो डूबिया जाता था करीब करीब।
अब तो हम बचा लेते हैं और मेरा टीम है डॉक्टर साहब का, सब मिलके कोई घाट पे रहते हैं, बचाइए लेते हैं। और जो हम लोग को सम्मान मिला, इससे हम लोग का काफी उत्साह और बढ़ गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि और लोग को इस टीम में जोड़े। धन्यवाद। पंकज मिश्रा। क्या करते हैं आप? मेरा यहाँ दुकान है पूजा पाठ का। उसके बाद जैसे कोई भी अगर डूब गया तो उसको बचाने का काम करते हैं, बचाव दल में शामिल हैं। अभी तक हम लोग 70-80 आदमी को बचाए। 31 जुलाई को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन बिहार की ओर से चालक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर का उद्देश्य समाज में चालकों को सम्मान और गरिमा दिलाना है। भागलपुर की परिवहन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चालकों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। फेडरेशन के प्रदेश सचिव पवन कुमार फौजी ने कहा कि चालक समाज की रीढ़ है और उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। सम्मानित चालकों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज का यह सम्मान हमारे आत्मबल और समाज के प्रेम की भावना को मजबूती प्रदान करता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, ये मान सम्मान के साथ हम लोग को जो मतलब मिला है ड्राइवर यूनियन के साथ में, तो बहुत अच्छा है। हम लोग परिवहन में जितने भी चालक हैं और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी हम लोग को अच्छा इसी तरह बिहेव किया जाए चालक के साथ में। जो भी हम लोग चालक यूनियन है अपने परिवहन में परेशानी जो दिक्कत है वो सब दूर किया जाए। इम्तियाज आलम है, मैं परिवहन में ड्राइवर हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों को मान सम्मान मिला है, इसी तरह का मान सम्मान अगर हमेशा मिलता रहे तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और रोड में जो आज चालक को बहुत तरह तरह का परेशानी आता है, चाहे वो जिस तरह का भी कठिनाई हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि सभी ड्राइवर को एक सम्मान मिले और अपना सुरक्षा जो है मिलता रहे, और इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आज जो है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के तहत संपूर्ण भारत में चालक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको हम लोग सेंट्रल से भी पास करवाए हैं। हर एक स्टेट, हर एक ज़िला में जो है ये कार्यक्रम आज के दिन हो रहा है। और इसी शुभ अवसर पर हम लोग जो है आज बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के द्वारा भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में जो पदाधिकारियों के साथ ड्राइवर हैं, ड्राइवर को हम लोग आज सम्मानित किए अंग वस्त्र देकर। क्या उद्देश्य इसके पीछे? इसके पीछे उद्देश्य है कि चालक के प्रति जो है हम लोग भी जो है जो उनके साथ जो है अपना समय भी देते हैं, उनके साथ हमारा सहानुभूति भी रहता है। क्योंकि चालक ही जो है सभी जगह है, चाहे वो जहाज़ का हो, ट्रेन का हो, या मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, सभी का जो है वो ड्राइवर ही उनको परिचालन करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। लेकिन चालक को जो है वो सम्मान नहीं मिलता है, जिसके तहत हम लोग ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन जो है इसको चालक दिवस के रूप में, ड्राइवर डे के दिवस में हम लोग जो है 31 जुलाई को मनाने का जो है काम कर रहे हैं।